हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम पिछली कक्षाओं के अंदर कर्म कारक पढ़ रहे थे। उसके अंदर हमने कर्म की जो कारक विभक्तियां हैं उसका अध्ययन किया था और आज हम उपपद द्वितीय विभक्ति का अध्ययन करेंगे। तो विद्यार्थियों, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं और कारक विभक्ति किसे कहते हैं? उपपद विभक्ति वो विभक्ति होती है जो किसी पद विशेष के का आधार पर लगती है, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। और कारक विभक्ति उस विभक्ति को कहते हैं जो क्रिया को दृष्टिगत रखते हुए लगती है, उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा लिख देते हैं। कारक विभक्ति, कारक विभक्ति यानी जो विभक्ति किसी क्रिया के आधार पर लगती है, आधार पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में लगती है, उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्राय क्रुध्यति, यानी इस क्रुद्ध धातु के कारण इस पुत्र शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसका अर्थ क्या होता है? पिता पुत्र पर क्रोध करता है। मैं पे पर कारक चिन्ह आने के कारण यहाँ पर सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्रुद्ध धातु आने के कारण इस पुत्र शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी कारक विभक्ति ऐसी विभक्ति जो किसी क्रिया के आधार पर लगती हो, उसे हम कारक विभक्ति कहते हैं। और उपपद विभक्ति विद्यार्थियों उसे कहते हैं जो किसी अव्यय शब्द के आधार पर या किसी पद विशेष के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के अंतर्गत लगती हैं, उसे हम उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद विभक्ति जो विभक्ति किसी अव्यय पद के आधार पर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में लगती हो, उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे गुरुवे नमः। तो विद्यार्थियों यहाँ पर ध्यान रखना, गुरुवे गुरु शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है?
क्योंकि इस नमः पद के कारण इस गुरु शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम, वसत इन अव्यय शब्दों का प्रयोग होने पर संबंधित शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर जो पुत्राय शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति है, ये चतुर्थी विभक्ति इस क्रुद्ध धातु के आधार पर लगी है, और इस गुरु शब्द के अंदर जो चतुर्थी विभक्ति लगी है ये इस नमः अव्यय पद के आधार पर लगी है। तो यह विभक्ति कहलाएगी, तो उपपद विभक्ति, और यह विभक्ति है वो कारक विभक्ति कहलाती है। क्योंकि इस पुत्र शब्द के अंदर चतुर्थी विभक्ति लगने का कारण क्या है, ये क्रिया है, और इसके अंदर लगने के आधार है ये अव्यय पद है, और अव्यय पद के आधार पर जो विभक्ति लगती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं, और जो क्रिया के आधार पर विभक्ति लगती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। और विद्यार्थियों, एक स्थिति ऐसी भी आती है जब किसी वाक्य के अंदर उपपद विभक्ति और यानी अव्यय भी होगा और क्रिया भी होगी, तो हमें कौन सी विभक्ति लगानी है, किसके आधार पर विभक्ति लगेगी। तो इसके लिए विद्यार्थियों नियम है उपपद विभक्ति कारक विभक्ति बलीयसी, यानी उपपद विभक्ति से जो कारक विभक्ति है वो बलवान होती हैं। जैसे उपपद विभक्ति ही कारक विभक्ति बलीयसी, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंदर उपपद विभक्ति भी हो और कारक विभक्ति भी हो, तो हमें क्रिया के आधार पर विभक्ति लगानी होती है, क्योंकि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। जैसे आ गया सह गुरुन् नमस्करोति, सह गुरुन् नमस्करोति, यानी वह गुरुओं को नमस्कार करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना विद्यार्थियों, यहाँ नमः पद आया है और यहाँ क्रिया आई है। तो यहाँ नमः आने के कारण, नमः पद आने के कारण यहाँ चतुर्थी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसके साथ ये क्रिया भी आई है, यानी क्रिया आने के कारण ये कारक विभक्ति लगेगी, क्योंकि उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। तो विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना कि किसी भी वाक्य के अंदर अगर उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति दोनों का प्रयोग हो रहा हो तो हमें कारक विभक्ति का प्रयोग करना है, कारक विभक्ति के आधार पर ही विभक्ति लगानी है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा था कारक विभक्ति किसे कहते हैं, उपपद विभक्ति किसे कहते हैं, और उपपद और कारक विभक्ति में कौन सी विभक्ति बलवान होती है। तो हम आज द्वितीय उपपद विभक्ति का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हमारा पहला जो श्लोक है, सूत्र है उभ सर्वस्व कार्या धिगु पर्यादिषु त्रिषु द्वितीयांतेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते उपसर्वस्व कार्या दिगुपर्यादिषु त्रिषु द्वितीयामृतान्तेषु ततो अन्यत्रापि दृश्यते उपसर्वस्व उपसर्वतसो
यानी तस् प्रत्यांत, अर्थात तस् प्रत्यांत शब्द, तस् प्रत्यांत शब्द उब और सर्वत, यानी उब और सर्वत, तो ये उभयत बन जाएगा तस् प्रत्यय लगने पर, और सर्व का सर्वतः बन जाएगा, उब और सर्व, तस् प्रत्यांत शब्द। फिर धिक्, धिक् शब्द तथा उपरी आदिशु त्रिशु, उपरी आदिशु त्रिशु, त्रिशु ने तीनों में, उपरी आदि तीनों, उपरी आदि कौन कौन से, उपरी, अदि तथा अधः, ये तीनों शब्द द्वितीया आम्रेडितांतेषु, यानी ये आम्रेडित होने चाहिए, यानी दो बार कहे होने चाहिए, आम्रेडित, आम्रेडित का अर्थ है द्विरुक्त, यानी दो बार कहे गए हुए, दो बार आए हुए, ये तीनों शब्द दो बार आएंगे, द्विरुक्त, यानी ऊपरी ऊपरी, ऊपरी का क्या हो जाएगा, या तो ऊपरी ऊपरी करो, अध्यधि और अधो अधः, ततो अन्यत्रापि दृश्यते, यानी द्वितीय विभक्ति इनके अलावा भी दिखाई, ऐसे शब्द आएंगे जिनके आधार पर वो दिखाई देगी। उब सर्वत सो, यानी उब और सर्वत, यानी तस् प्रत्यांत, ऐसे कौन सा प्रत्यय का, तस् प्रत्यय, किन शब्दों के आगे, पीछे उब और सर्व शब्द। कार्या दिक् उपरी आदिशु, और दिक् शब्द, दिक् अव्यपद और उपरी आदिशु त्रिशु, उपरी आदिशु त्रिशु, यानी तीनों शब्द कौन कौन से, उपरी, अधि तथा अधः, ये आम्रेडित होंगे, यानी दो बार आएंगे, उपरी ऊपरी, अध्यधि, अधो अध, यानी इन शब्दों का प्रयोग होने पर द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसे आ गया उभयत, उभयत का अर्थ होता है दोनों ओर, उभयत का अर्थ होता है दोनों ओर, जैसे विद्यालयम, उभयतः वृक्षाः सन्ति, यानी विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, यानी यहाँ उभयत शब्द आया है, उभयत अव्यय शब्द आया है, इसके आधार पर विद्यालय के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। फिर जैसे देखो सर्वतः, सर्वत्र का अर्थ होता है सब ओर या सभी ओर, जैसे आ गया विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति। यहां पर विद्यालय के अंदर द्वितीय विभक्ति क्यों लगी है, क्योंकि यहां पर सर्वतः, सर्वतः पद आने के कारण इसके अंदर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। विद्यालयम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के अंदर द्वितीय क्यों लगी है, क्योंकि यहाँ सर्वतः पद आया है। फिर जैसे देखो धिक्, धिक् का अर्थ होता है धिक्कार, धिक्, धिक् का अर्थ विद्यार्थी होता है धिक्कार। जैसे आ गया दुर्जन को धिक्कार, तो आ गया दुर्जनम धिक्,
तो यहाँ पर इसके अंदर द्वितीय दुर्जन के अंदर क्यों लगी है? क्योंकि इस दिक् शब्द का प्रयोग होने के कारण इस दुर्जन शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जैसे आ गया उपरियु उपरी, यानी ऊपर ही ऊपर। ऊपर ऊपर, ऊपरी ऊपरी का अर्थ है ऊपर ऊपर। जैसे ये दोनों एक साथ आने चाहिए, आम्रडित आएंगे यानी दो बार आएंगे ऊपरी ऊपरी। जैसे लोकम ऊपरी ऊपरी, सूर्य अस्ति, यानी संसार के ऊपर ऊपर सूर्य है। तो यहाँ पर ऊपरी ऊपरी शब्द आने के कारण इस लोक शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार ही अगला जैसे देखते हैं, अध्यधि यानी अधि अधि। जैसे लोकम अध्यधि हरि अस्ति, यानी संसार में ही हरि है, भगवान है। अध्यधि अध्ययन यानी अंदर 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 अंदर, अध्यधि का अर्थ है अंदर अंदर। तीसरा जैसे आ गया अधो अधः, अधो अधः यानी अधः अधः, दो बार आए हैं। दो बार आने पर कौन सी विभक्ति लगेगी? द्वितीय विभक्ति। जैसे भूमि अधो अधः जलम अस्ति, यानी भूमि के नीचे नीचे जल है। अधो अधः शब्द आने के कारण भूमि के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये हमारा पहला सूत्र था। अगला सूत्र हमारा है अभितः परितः सम्या निक्सा हा प्रति योगे अपि। अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति योगे अपि। अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति योगे अपि, यानी इन शब्दों का योग होने पर भी संबंधित शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। यानी इन पदों का योग होने पर संबंधित शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः परितः सम्या निक्षा हा प्रति योगे अपि,
यानी ये शब्द आएंगे तो हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। किसके अंदर करना है? संबंधित शब्द के अंदर करना है। यानी लगभग प्राय इन शब्दों के जस्ट आगे जो शब्द होगा उसके अंदर हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना, ध्यान दिए रखना है। बस इनमें से कोई भी शब्द हो हमें द्वितीय विभक्ति लगानी है। जैसे अभीतः, अभीतः का अर्थ है दोनों ओर। अभीतः का अर्थ होता है दोनों ओर। जैसे आ गया मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं, तो क्या आ जाएगा? मार्गम अभीतः वृक्षा संति। तो यहां पर क्या आया है? अभीतः शब्द आया है। अभीतः शब्द आते ही इस मार्ग शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। जैसे आपको दे दिया यहाँ पर शुद्धि अशुद्धि का भी आ सकता है। जैसे आ गया मार्गाय अभीतः वृक्षा सन्ति, या मार्गेण अभीतः वृक्षा सन्ति, या मार्गात् अभीतः वृक्षा सन्ति, और मार्गम अभीतः वृक्षा सन्ति। तो हमें क्या करना है? हमें द्वितीय विभक्ति वाला सही करना है। क्यों करना है? क्योंकि यह अभीतः शब्द आया है। अभीतः पद आने के कारण द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, चारों ओर। जैसे आ गया चोर के चारों ओर सिपाही। तो विद्यार्थियों यहाँ चारों ओर आया है यानी परितः आया है, तो हमें वो संबंधित शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। तो क्या आ जाएगा? चोरम परितः आरक्षकः। आरक्षक के अंदर प्रथमा विभक्ति और क्रिया इसके अनुसार संति। अभीतः परितः सम्या या निक्सा। सम्या या निक्सा दोनों का एक ही अर्थ है, समीप के अर्थ में। सम्या यानी समीप, पास में, निकट, कोई। जैसे आ गया विद्यालय के पास में मंदिर है, तो क्या आ जाएगा? विद्यालयम, विद्यालयम सम्मया मंदिरम अस्ति। तो विद्यार्थियों ध्यान रखना, इस विद्यालय के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कौन सा शब्द आया है? कौन सा अव्यय पद है? सम्या पद अव्यय पद है। सम्या आने के कारण इस संबंधित शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार जैसे आ गया चिकित्सालय के पास विद्यालय है, तो क्या आ जाएगा? चिकित्सालयम निक्सा विद्यालयः अस्ति। यानी चिकित्सालय के पास विद्यालय है। यहाँ क्या देखना है आपने को? वाक्य के अंदर अव्यय पद देखो। अव्यय पद क्या है? निक्सा है, और निक्सा आने के कारण यहाँ चिकित्सालय के अंदर कौन सी विभक्ति है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार विद्यार्थियों आगे देखते हैं हा और प्रति। हा का अर्थ होता है खेत या हाय। हा, हा का अर्थ है हाय या खेत। जैसे हा कृष्णा भक्तम, यानी हाय कृष्णा अभक्तम, यानी
कृष्ण अभक्त को खेद। हा पद आने के कारण यहाँ पर अभक्तम के अंदर कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आ गया हा दुष्टम। इसी प्रकार अगला पद हमारा रहेगा प्रति। प्रति का अर्थ होता है और, यानी रमा विद्यालय की ओर जाती है। रमा की ओर जाती है, यानी विद्यालयम प्रति गच्छति। तो यहाँ पर विद्यालय के अंदर कौन सी विभक्ति लगी है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि यहाँ पर प्रति अव्यय आने के कारण संबंधित शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आ गया मोहन घर की ओर जाता है, तो क्या हो जाएगा? मोहन मोहन गृहम प्रति गच्छति। इतना ही ध्यान रखना। अव्यय का धारणा क्या अव्यय आया है? प्रति आते ही कौन सी विभक्ति गणी है? द्वितीया। तो अभितः, परितः, सम्या, निक्सा, हा और प्रति, इन सभी प्रत्ययों अव्ययों का प्रयोग होने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। इसी प्रकार ही अगला सूत्र हमारा है अंतरा अंतरीण युक्ते, यानी अंतरा और अंतरीण इन दोनों शब्दों का पदों का योग होने पर भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरा, अंतरा का अर्थ होता है बीच में। अंतरा का अर्थ है बीच में, और अंतरेण का अर्थ है के बिना। अंतरा का अर्थ है बीच में, अंतरेण यानी के बिना। यानी इन अव्यय पदों का प्रयोग होने पर भी संबंधित शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे अंतरा, त्वाम, माम, अंतरा, हरि, यानी तेरे और मेरे बीच हरि है। तो यहाँ पर इन दोनों में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर अंतरा शब्द आया है। अंतरा पद आने के कारण इनमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे मोहन और राकेश के बीच कृष्ण है, तो क्या आ जाएगा? मोहन, जैसे मोहनम राकेशम, क्योंकि ये दोनों पद इससे संबंधित है, इसलिए इन दोनों के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। मोहनम राकेशम अंतरा कृष्ण अस्ति। मोहन और राकेश दोनों के बीच कृष्ण है। जैसे आ गया अंतरेण। अंतरेण का अर्थ क्या है? के बिना, यानी हरि के बिना सुख नहीं है। और हरि अंतरेण न सुखम, हरिम अंतरेण न सुखम, यानी यहाँ पर अंतरेण पद आया है। अंतरेण पद आने के कारण इस हरि के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। जैसे आ गया धनम अंतरेण न सुखम, यानी धन के बिना सुख नहीं है। तो यहाँ पर अंतरेण पद आया है। अंतरेण पद आने के कारण इस संबंधित शब्द के अंदर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ये हमारी आज की क्लास के अंदर
हमने सारी की सारी उपपद विभक्तियों का अध्ययन किया है और अगली क्लास के अंदर हम शुरू करेंगे करण कारक, जिसके अंदर तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है, उसका अध्ययन हम इस क्लास के बाद शुरू करेंगे। तो विद्यार्थियों, आज के लिए बस इतना ही। आपको ये क्लास पसंद आए तो इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।